हाथरस पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी अब सुलझा ली गई है। तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और सघन पड़ताल ने इस हत्या की कहानी को उजागर कर दिया। पुलिस ने मृतका की पहचान पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्थित कंटिया बाजार निवासी जोशना, पत्नी बबलू के रूप में की। हत्या का आरोपी उसका प्रेमी इमरान, पुत्र मुन्ना जलेबी, निवासी नगला मेवाती, थाना ताजगंज, आगरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आसपास के 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में दोनों को मेरठ डिपो की बस से सोहराब गेट होते हुए नगला भुस तिराहे पर उतरते हुए देखा गया। इसके बाद जोशना को आखिरी बार आरोपी इमरान के साथ ही पाया गया। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि इमरान पहले से शादीशुदा था और पत्नी व बच्चों के कारण दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर जोशना लगातार विवाह का दबाव बना रही थी। इससे परेशान होकर 13 नवंबर की सुबह इमरान उसे कोलकाता से आगरा लेकर आया और तिराहे पर ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है। आगे की जांच जारी है और आवश्यकता पड़ने पर और भी साक्ष्य जुटाए जाएंगे ताकि मामले का हर पहलू स्पष्ट किया जा सके। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। 14 नवंबर 2025 को थाना चंदपा के नगरा भूस के पास एक ड्रेनेज में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और इट वाज इन सेमी कवर्ड स्टेज। ठीक है, तो तुरंत इस घटना पे चूंकि अज्ञात था तो वहाँ पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया थाना चंदपा पे और इस घटना के अनावरण हेतु 10 टीमों का गठन किया गया। चूँकि कोई हमारे पास क्लू नहीं था, लेकिन आपको ज्ञात है कि शहर में इस समय स्मार्ट टीवी के जो हमारा सिटी सेंटर है उसके तहत हम लोगों ने 125 से ज़्यादा कैमरे लगवाए हैं विभिन्न स्थानों पे, गवर्नमेंट फंडेड है। तो उसमें एक कैमरे में एक फुटेज कैप्चर हुई जिससे लगा कि ये वही महिला है और वही उसके साथ एक व्यक्ति था, बट उसकी हमें पीछे से पीठ दिख रही थी। ठीक है, फिर वो जो बस थी जो ज्ञात हुआ कि जिस बस से वो उतरे थे वो सोहराब डिपो मेरठ की बस थी। तो सोहराब डिपो मेरठ की जो बस थी उसको हम लोगों ने ट्रेस किया कि वो कहाँ से कहाँ उसका रूट है, तो मेरठ से वो आगरा जाती थी। तो इस दौरान जितने भी इस रूट पे जितने जनपद हैं, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, आपका हाथरस, आगरा एंड सो ऑन, सभी को हम लोगों ने जितने भी रूट हैं सबको हम लोगों ने चेक किया वहाँ पे और सीसीटीवी की मदद से करीबन 1000 सीसीटीवी देखे गए। पूरा 5 जनपदों को एकदम खंगाला गया वहाँ पे और वहाँ पे कंटिन्यू जैसे हर टीम को हर जनपद में 2 टीमें लगाई गई क्योंकि 5 जनपद आ रहे थे। तो कंटिन्यू देखने के बाद और हम लोगों ने इसमें किया कि बैक ट्रैक से देखना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि आगे का फुटेज नहीं था हमारे पास। तो तब जाके ज्ञात हुआ कि ये जो आरोपी है यह आगरा में इसका निवास था और इसके साथ जो डेड बॉडी जिनकी प्राप्त हुई थी उनका नाम जोशना था और यह इनके घर के पास ही जो जहाँ पे रहते थे उन्हीं के घर के पास जो मृतका की बिटिया की शादी हुई थी सत्तार से शादी इसी आरोपित ने करवाया था। तो दोनों का आपस में एक दूसरे का जान पहचान हो गया और मृतका एवं आरोपित का आपस में कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप स्थापित हो गया और वो दबाव मन की ऐसा इनका कहना है कि वो हमें शादी नहीं करनी थी, वो चाहती थी शादी करना। इस बात को लेके आपस में कहा सुनी हो रही थी और अंततोगत्वा हमने इनको अपने रास्ते से हटाने का निश्चय किया और इसी दौरान हमने सोचा कि आगरा पहुंचेंगे तो फिर वही स्थिति आएगी, तो हमने बीच रास्ते में ही इसको बस से उतरकर हमने इनकी हत्या यहाँ पे कर दी। ये बात है। तो चूंकि वो जानबूझ के इस तरह से इसने प्रयास ये किया था कि लोगों को लगे कि इनके साथ किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा किया, मैंने इसने रूप देना चाहा कि इनके साथ किसी अन्य व्यक्ति ने जो है कि गलत काम किया है। तो ये पूरी प्लानिंग के तहत इसने एक किया और पूरे दिन उस दिन जो है एक कंटिन्यू, पहले इसको कोलकाता जाना था, ये गया ही नहीं। उसने अपनी ट्रेन को भी किसी तरह से उनको बताया कि ट्रेन छूट गई ये है और फिर हम वापस तुमको आगरा ले चलेंगे, फिर वहां से तुमको जाएंगे कोलकाता वापस तुमको लेके, लेकिन ये गया नहीं। इसके मन में यह योजना शुरू से थी कि अब हम इसको रास्ते से हटाना है।